नाजरीन, रूस, यूक्रेन और बरतानिया तीनों के दरमियान साय की जंग शुरू हो चुकी है। एक ऐसा खुफिया ऑपरेशन जिसका हदफ था रूस का मोहलिक तरीन जंगी तैयारा मिग 31। लेकिन रूस ने वो साजिश बेनकाब कर दी जिसके पीछे छुपी थी मगरिब की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस गेम। रूस ने लम्हों में खतरनाक मंसूबा खाक में मिला दिया। दूसरी तरफ यूक्रेन ने ऐसा गैर रवायती हथियार मैदान में उतारा है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। फ्रांसीसी माहीगीरी की जाल अब रूसी ड्रोन्स का शिकार कर रहे हैं। जो जाल कभी समुद्रों में मछलियां पकड़ते थे वो अब आसमानों में ड्रोन गिराते हैं। ये जंग सिर्फ तोपों और मिसाइलों की नहीं, ये है असाब, साजिश और जहानत की जंग, जहां मगरिब नई चालों से रूस को कमजोर करने की कोशिश में है और रूस हर चाल को मोहलिक जवाबी वार से बदल रहा है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं अहमद चौधरी। नाजरीन, रूस ने यूक्रेन और बरतानिया की जानिब से लड़ाका तैयारे मिग 31 चोरी करने की साजिश का नाकाम बना दी है। रूसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के जारी करदा बयान के मुताबिक यूक्रेनी फौजी इंटेलिजेंस ने बरतानिया की मदद से रूसी पायलट्स को $3 मिलियन और यूरोपीय शहरियत की पेशकश करके मिसाइलों से लैस तैयारे को चुराने की कोशिश की। बयान में कहा गया कि यूक्रेनी इंटेलिजेंस का मंसूबा यह था कि तैयारों को रोमानिया में वाक़े एक नेटो एयरबेस की जानिब ले जाया जाए, जहां उसे फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए मार गिराया जा सकता था। ताहम फौरी इक़दामात ने यूक्रेन और बरतानवी इंटेलिजेंस के इन मंसूबों को नाकाम बना दिया। रूसी सरकारी टीवी ने रिश्वत और सियासी पनाह की पेशकश के पैगामात की रिकॉर्डिंग्स भी नशर की हैं। दूसरी जानिब यूक्रेनी और बरतानवी हुकाम ने रूस के इस दावे पर फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया। उधर रूसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के पब्लिक रिलेशंस सेंटर्स ने रूसी खबरसां एजेंसी को बताया कि मुबैना साजिश के जवाब में रूसी एयरोस्पेस फोर्सेस ने कैफ रीजन में यूक्रेन की दिफाई इंटेलिजेंस के एक मरकज़ और एक फौजी एयरबेस पर फ़ज़ाई हमले किए हैं। उधर यूक्रेन ने फ्रांस से हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी मंगवा ली है। अब रूसी ड्रोन्स का शिकार मछलियों की तरह होगा। आप ये जानकर हैरत करेंगे कि फ्रांस के आम माहीगीरी के जाल जो कभी समंदर की गहराइयों में मछलियां पकड़ने के लिए इस्तेमाल होते थे, अब यूक्रेन के आसमानों में रूसी ड्रोन्स का शिकार करने लगे हैं। यानी फ्रांसीसी माहीगीरी के जाल अब यूक्रेन का नया दिफाई हथियार बन गया है। नाजरीन, बरतानवी खैराती इदारे क्लिनिक सॉलिडारिटीज़ ने फ्रांस से ऐसे जालों की 2 बड़ी खेपें यूक्रेन भेजी हैं जिनकी मजमूई लंबाई 280 किलोमीटर है। बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक ये जाल अब महाज़े जंग पर फौजियों और शहरियों को ड्रोन हमलों से बचाने के लिए गैर मुतवक्के मगर मौसर दिफाई आला बन चुके हैं। रूस की जानिब से इस्तेमाल किए जाने वाले छोटे और कम कीमत ड्रोन्स आमतौर पर धमाका खेज मवाद से भरे होते हैं जो दूर से 25 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। उनके मुकाबले में यूक्रेनी अफवाज इन जालों से सुरंग नुमा हिफाजती ढांचे तैयार कर रही है जिनमें ड्रोन के पर उलझकर निज़ाम परवाज नाकाम हो जाता है। इदारे के लॉजिस्टिक्स सरबरा के मुताबिक ये जाल दरअसल घोड़ों के बालों से बने होते हैं और गहरे समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब ये जंगी मैदान में ड्रोन के हमले की ताकत बर्दाश्त करने के काबिल साबित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इब्तदाई तौर पर इन जालों का इस्तेमाल तिब्बी कैंपों की हिफाजत के लिए किया गया, मगर अब इन्हें सड़कों, पुलों और अस्पतालों के दाखिली रास्तों पर भी नस्ब किया जा रहा है। यूक्रेन की 93वीं ब्रिगेड के राबता ऑफिसर के मुताबिक डोनेस्टिक के इलाके में अब हर जगह ऐसे जालीदार सुरंगी निज़ाम बनाए जा रहे हैं। उन्होंने तस्लीम किया कि रूसी ड्रोन ऑपरेटर्स इन जालों से बचने की नई तरकीबें आजमा रहे हैं। ताहम उनके बकौल ये कोई जादुई हल नहीं, मगर हमारी हिफाजत के लिए एक निहायत मौसर रुकावट ज़रूर है। स्वीडन और डेनमार्क के माहीगीर भी सैकड़ों टन पुराने जाल यूक्रेन को इत्तिया कर रहे हैं ताकि ये हिफाजती निज़ाम मजीद वसी किया जा सके। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक रूसी फौज ने खारकेफ रीजन के अहम लॉजिस्टिक मरकज़ कोपियानिस्क के मुहासरा ज़दा शहर के अंदर पेशकदमी मजीद तेज़ कर दी है। मॉस्को का कहना है कि शहर के अंदर 5000 से ज़्यादा यूक्रेनी फौजी महसूर हो चुके हैं और इन्हें महफूज हथियार डालने की पेशकश भी की गई थी। ताहम सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। उनके मुताबिक यूक्रेनी फोर्सेस सूरत हाल पर मुकम्मल कंट्रोल रखती हैं। वजारत दिफा ने लोवेस्ट नामी कॉल साइन रखने वाले एक रूसी कमांडर के फील्ड रिपोर्ट जारी की हैं
जो कोपियानिस के जारी ऑपरेशन में शामिल हमला आवर यूनिट की क़यादत कर रहा है। इसके मुताबिक रूसी दस्ते कोपियानसिक के सनती इलाके डजरजनसिकी स्ट्रीट पर मजीद आगे बढ़ चुके हैं और अब अहम रेगुलेशंस पर कब्जा जमाने की कार्रवाई जारी है। ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता हफ्ते दावा किया था कि कोपियानसिक में सिर्फ 60 रूसी फौजी मौजूद हैं और यूक्रेनी दस्ते इन्हें पसपा कर रहे हैं। वज़ारत दिफा ने इन दावों को हकीकत से बिल्कुल कटा हुआ करार देते हुए कहा कि या तो ज़ेलेंस्की अवाम से गलत बयानी कर रहे हैं या उन्हें गलत मालूमात फराहम की जा रही हैं। इसी दौरान रूस के डोनेस्टिक पीपल्स रिपब्लिक में शदीद लड़ाई जारी है। इतलात के मुताबिक यूक्रेन की एलीट फोर्स को महाज पर पहुंचते ही सख्त जानी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि उन्हें रूसी पेशकदमी रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर हवाई रास्ते से मुंतकिल किया गया था। ज़ेलेंस्की के नाक़दीन, जिनमें बाज़ यूक्रेनी फ़ौजी अफसरान भी शामिल हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो मगरिब को मुतमईन रखने के लिए ज़ाहरी बयानात और कामयाबियों का तासुर देने पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जिसकी वजह से वक्त पर पसपाई की इजाज़त ना मिलने के बायस कई महाजों पर गैर ज़रूरी नुकसानात हुए हैं और दिफाई लड़ाइयाँ महंगे जाल साबित हुई हैं। व्यूवर्स, ये जंग सिर्फ बंदूकों की आवाज़ नहीं, ये दिमागों की जंग है। मगरिब अपनी साजिशों से रूस को तोड़ना चाहता है और रूस हर वार को जवाबी आंधी में बदल रहा है। एक तरफ बरतानिया और यूक्रेन की खुफिया गेम, दूसरी तरफ रूस का बिजली की तरह तेज़ रद्दअमल और बीच में यूरोप की खामोशी, और ये खामोशी आने वाले तूफान का पेश खैमा बन सकती है। आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अलाने के बाद।